गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। ओके, अब प्रोसेस क्या है अटेंडेंस बनाने का? तो आप वीडियो देख रहे हैं ना, उस वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन होता है, मैसेज बॉक्स होता है, उसमें अपना नाम लिखकर प्रेजेंट लिखना होता है। इस तरीके से आपका अटेंडेंस बन जाता है। तो सभी बच्चे इसी तरीके से अपना अटेंडेंस बना लें, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर कितना 98। और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि किताबें हमारे पास रहना ज़रूरी है। जैसे बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि किताब में ही हो सकती है, बुक में ही हो सकती है। तो आप जानते हैं किताब नहीं रहने से आपके ही पास आपको नुकसान हो रहा है, और आपको क्या फ़ायदा है आप बेहतर जानते हैं। ओके, इतने बड़े तो हैं कि आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए किताबें सभी बच्चे परचेस करवा लें, ख़रीदवा लें। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो रहते हैं वो अपने क्लासमेट को बोला करें, अपने फ्रेंड्स को बोला करें प्रेजेंट रहने के लिए। ओके, तो इस तरीके से शायद वो आपकी बात मान लें, आपसे कंपटीशन करके वो क्लास में प्रेजेंट रहें। और दोनों बात पे ध्यान देना है, जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते वो प्रेजेंट रहिए, और जो बच्चे जिनके पास किताबें नहीं है वो अपनी किताबें परचेस करवा लीजिए। आज हम क्या बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर सी बनाएंगे। ओके, जो कि मैंने आपको कहा था कि आप बना लीजिएगा, और पिक्टोरियल एनालिसिस था वो भी बनाने को, लेकिन मैं उसका आंसर लिख दूंगी बोर्ड पे, और आप बच्चे मैच कर लीजिएगा बुक वाले। और जिनके पास बुक नहीं है तो वो बच्चे नोटबुक में बनाएंगे। और लेकिन हाँ, नोटबुक में हर क्वेश्चन तो नहीं बन सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि बुक ज़रूरी है। लेकिन जो क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन नंबर सी जैसे, उस टाइप का क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, आपको क्या करना है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके, कि नोटबुक में क्या करना है, आपको नोटबुक में जो भी एक्टिविटीज़ लिखे हैं, नोटबुक वाले बच्चे जिनके पास बुक नहीं है तो नोटबुक में आपने लॉन्ग आंसर या जो भी एक्टिविटीज़ लिखा है उस एक्टिविटीज़ के बाद उसी पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है, दैट मीन्स कि वो पेज हाफ पेज बच रहा है, आधा लिखा हुआ है और आधा पेज बच रहा है, तो आपको उसी पेज का इस्तेमाल करना है। क्लियर? और कैसे इस्तेमाल करना है? 3 से ज़्यादा लाइन है यानी कि हाफ पेज है तो उस पेज में लिखिए, और जिनके नोटबुक में उस पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, जो चीज़ लिखा हुआ है उसके बाद लाइन खींच देंगे स्केल की हेल्प से, और उसके बाद वाले लाइन में, लाइन खींचने के बाद वाले लाइन में, एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर? और जो न्यू पेज वाले बच्चे वो क्या करेंगे, डेट चैप्टर रिमेंबर नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग, ओके, और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। चलिए लिखना शुरू कीजिए। नोटबुक वाले बच्चे नोट कीजिएगा जैसे मैं लिख रही हूँ सेम, और बुक वाले बच्चे बस आंसर ही मैच करना है, आंसर मैच कर लीजिएगा। और हाँ, बुक में जो भी क्वेश्चन मिलता है आपको, जो भी होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को कंप्लीट किया कीजिए, बनाया कीजिए, चाहे वो याद करने का हो, लिखने का हो या पढ़ने का हो। ओके, ये नहीं कि याद करने का है तो छोड़ दें, लिखने का है छोड़ दें। ओके, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ और आप लोगों पे मेरा ऐसा यकीन है, विश्वास है कि आप लोग ज़रूर पूरा करते हैं, इसीलिए मैं बोली मैच कर लीजिए। अगर जो बच्चे होमवर्क नहीं बनाए आज तो बना लीजिए, लेकिन आइंदा से ये बात नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ आपको होमवर्क मिल रहा है, जैसे स्कूल में मिल रहा था और आप पूरा करके आते थे, उसी तरीके से घर बैठे भी आपको करना है। ये नहीं सोचिए कि टीचर नहीं है, आपको नहीं देख पा रहे, आपको नहीं सुन पा रहे, आप नहीं उनसे मिल पा रहे, आपकी नोटबुक नहीं चेक कर रहे, बुक नहीं चेक कर रहे, तो आप नहीं कीजिए। आपको सब करते रहना, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि स्कूल खुले और आपको पढ़ना मुश्किल हो जाए। सभी एक बार याद करना कितना टफ है हमारे लिए। रिवीजन करना आसान है लेकिन याद करना बहुत मुश्किल है, टफ है। तो उसके बेहतर है कि हम पहले सभी चीज़ को लिखते जाएं, पढ़ते जाएं, याद करते जाएं, कि हमें बाद में सिर्फ रिवीजन ही करना पड़े। और रिवीजन में तो हमको क्या होता है, रिवीजन का मतलब होता है कि जो चीज़ याद है उसको 1-2 बार देख लेने से फिर याद हो जाता है, ये रिवीजन कहलाता है। ओके, इसीलिए चलिए लिखना शुरू करते हैं। रिमेंबर डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सी है, क्या है आंसर, द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स। बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 1 या 2 शब्दों में देना है। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन पहले लिखूंगी, और हाँ क्वेश्चन पहले लिख लूँगी मैं, और क्वेश्चन जितना
कटेगा उतना लिख के तब समझाऊंगी। बुक वाले बच्चे आप क्वेश्चन के सामने ही आंसर लिखिएगा जब मैं आंसर लिखूंगी तो। फर्स्ट नंबर है व्हाट वेयर द मीन्स ऑफ communication in ancient times। देखिए ऐसे लाइन नहीं खींचा हुआ है लेकिन मैंने लाइन दिया है, तो बुक वाले बच्चे भी इसी तरह से लाइन खींचिएगा तब आंसर लिखिएगा। नोटबुक वाले बच्चे तो लाइन खींचेंगे ही। ओके, अब है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISD? क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे नहीं आता है, नहीं रहने दीजिए। क्या है क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन मेरा आता है तो मैंने लिखना स्टॉप करके आपको अब समझा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वेयर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट मीन्स प्राचीन समय में कम्युनिकेशन यानी कि संचार के जो साधन थे वो क्या थे। तो प्राचीन समय दैट मीन्स कि मतलब अर्ली मैन के समय है ना, अर्ली मैन के टाइम में मतलब आदि मानव के समय जो संचार के साधन थे वो क्या थे। तो आप यस जानते हैं संचार के साधन अर्ली मैन के टाइम क्या थे, साइन लैंग्वेजेस। तो हम वही लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा SIGN साइन LANGUAGE साइन लैंग्वेज। ओके, ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या है व्हाट वेयर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय में संचार के क्या साधन थे, तो साइन लैंग्वेज यानी कि कोई भी भाषा को सांकेतिक तरीके से वो बताते थे। अब है सेकंड में व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISD। ISD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने STD हमने ISD बुक में पढ़ा, ISD का फुल फॉर्म STD का फुल फॉर्म है ना, तो हमें ISD का फुल फॉर्म लिखना है। तो क्या हो जाएगा इंटरनेशनल INTERNATIONAL इंटरनेशनल। तो ये लंबा लाइन खींचेगा, नोटबुक वाले बच्चे या बुक वाले बच्चे भी लंबा लाइन खींचेगा। SUBSCRIBER सब्सक्राइबर, BIALLING डायलिंग है ना। तो क्या हो जाएगा इंटरनेशनल का I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर सब्सक्राइबर, D फॉर डायलिंग। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ISD का इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। और STD का क्या था है ना, STD का हमने पढ़ा था ना, STD का सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग था। ओके, ट्रंक डायलिंग था। तो S से सब्सक्राइबर था, T से ट्रंक था, D से डायलिंग था। ओके, सब्सक्राइबर S फॉर सब्सक्राइबर ही दोनों में, D फॉर डायलिंग ही है। ओके, मतलब डायल करते हैं किसी भी नंबर को, डायल करते हैं ना मोबाइल पे या फ़ोन पे उसको। तो हमारा क्वेश्चन है, अब मैं दो ही आता है तो मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। इसी तरीके से आप लिखिएगा, एक पेज में नहीं आता दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। क्लियर। और हाँ याद रखिएगा आप सभी बच्चे, जैसे साइन लैंग्वेज है ना, ये आंसर लिखा, इसके बाद जगह है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ नहीं लिखा, उसके लिए नेक्स्ट टाइम का इस्तेमाल किया। आप भी इसी तरीके से लिखिएगा। एक बार फिर से समझा दे रही हूँ, फिर वाइप करूँगी। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा था, व्हाट वेयर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय में संचार के क्या साधन थे, तो साइन लैंग्वेज था है ना, सांकेतिक भाषा थी। सेकंड है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISD। ISD का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो ISD का है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। क्या है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ओके, अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। Which of these is a better means of
communication. A letter or an email. Question number 4. What are the two important what are the two important means of mass communication? Okay. क्या है, अब देखिए 2 ही क्वेश्चन आता है तो फिर मैं इसको समझा के, है ना, तब वाइप करके तब लास्ट क्वेश्चन लिखूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ दीज इज अ बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ए लेटर और एन ईमेल। ईमेल और लेटर में से दोनों में से कौन सा, है ना, बेहतर है संचार का साधन, दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है, लेटर या ईमेल? तो मेरे ख्याल से क्या है, ईमेल है। क्यों है? ईमेल में हमें क्या करना होता है, बस लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल से मैसेज टाइप करके सेंड करना होता है, जो कि फास्ट चला जाता है। लेकिन लेटर लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले पोस्ट ऑफिस जाना होगा, वहाँ से पोस्ट कार्ड खरीदना होगा, उसके बाद लिखना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, उसमें पोस्ट बॉक्स में डालना होगा, तब जाके वो पोस्टमैन फिर उसको पोस्ट बॉक्स से लेगा, पोस्ट ऑफिस ले जाएगा, वहाँ से सॉर्ट करेगा, छाटेगा, फिर छाट के एरिया वाइज जाएगा, एरिया के हिसाब से फिर उस एरिया में जाएगा, उस एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाएगा, उसके बाद वहाँ से दूसरे इंसान जिसके पास आप भेजना चाहते हैं वहाँ भेजेगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। लेकिन ईमेल में हम घर बैठे बैठे, कहीं पे बैठे बैठे बस मैसेज टाइप किए, जो बातें हमें बोलना है वो लिखें, और मोबाइल पे क्लिक बटन होता है, उसको क्लिक करके वो सेंड हो जाता है, फ़ौरन से होता है ना। तो ये सबसे बेहतर संचार का जो साधन है वो क्या है, ईमेल है। तो हम क्या लिख देंगे, एन ईमेल। ईमेल देखिए हमेशा ऐसे लिखाता है, ई के बाद डैश होता है तब मेल लिखाता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के पास डैश है, उसके बाद ए लेटर और एन ईमेल। ईमेल लिखने का ये तरीका है, इसी तरीके से लिखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4 क्या है, ईमेल भी आप लिख सकते हैं, एन ईमेल भी लिख सकते हैं, तो मैंने एन ईमेल था साथ में, इसलिए लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द 2 इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे मीन्स लिखा हुआ है, 2 इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि जनसंचार, जनसंचार के साधन क्या हैं। तो 2 इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण साधन बताना है जनसंचार का। तो 2 महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, जो सभी घर में हर रोज़ सुबह में आता है, और दूसरा टेलीविज़न, जो सभी घर में होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैगजीन भी है, रेडियो भी है, लेकिन बहुत लोग अब रेडियो नहीं सुनते हैं और बहुत लोग मैगजीन भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न सभी के घर में होता है। तो हम क्या लिख देंगे, टेलीविज़न, TELEVISION, टेलीविज़न, एंड न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर, हुआ ना। तो फिर से मैं एक बार समझा दूँ, आप समझ लीजिए। क्वेश्चन 3 क्या है, विच ऑफ दीज इज़ अ बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ए लेटर और एन ईमेल। इनमें से लेटर और ईमेल में से कौन सा बेहतर संचार का साधन है, तो ईमेल है, तो हमने ईमेल लिख दिया। अब है 4, व्हाट आर द 2 इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जनसंचार का 2 महत्वपूर्ण क्या है, साधन बताना है। तो कौन कौन है, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर, है ना, दूरदर्शन और समाचार पत्र। ओके, अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर सी का लास्ट, विच इज द फास्टेस्ट
फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन जो सबसे तेज साधन है वो क्या है? तो आपने बुक में ही पढ़ा था, कौन था? टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन में जो सबसे फास्ट था वो कौन था? टेलीफोन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टेलीफोन। TELEPHON, जो कि सबसे फास्ट है। मतलब हम घर बैठे बैठे किसी को भी फ़ोन लगा सकते हैं और फ़ोन लगाकर बातें कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, कोई भी मैसेज पहुंचा सकते हैं, किसी भी बात को, किसी भी संदेश को बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे तेज़, है ना, संचार का कौन सा साधन है? तो टेलीफोन है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, तो मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगी। ओके, आप लिख लीजिएगा इसी तरीके से। हेडिंग क्या है? पिक्टोरियल एनालाइसिस, ये हेडिंग है। नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में नोट कर लीजिए, जब बुक आपके पास आएगी तो आप उस अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा देखकर आंसर। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई these means of communication and write their names in the blank spaces। बोला है क्या? आइडेंटिफाइड दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। देखिए, कम्युनिकेशन का कुछ लेटर, मतलब एक वर्ड का कुछ अक्षर बच जाता है तो उसको डैश देकर, है ना, तब उसका लेटर बाकी दूसरी लाइन में लिखा जाता है। इसी तरीके से मैंने बीच में डैश दिया। अगर आपका एक साथ आ रहा है तो आप बीच में डैश मत दीजिए, लेकिन मेरी तरह अगर हो रहा है तो तब दिखेगा, है ना। आइडेंटिफाई दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक स्पेस, मतलब इस चीज़ को पता लगाइए जो संपर्क के संचार के साधन है और उसके बाद उसका नाम लिखिए। तो पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर तो मैं नहीं बना सकती, लेकिन 1 2 करके मैं नाम लिख देती हूँ। बुक वाले बच्चे बुक में मैच कर लेंगे। आपने सही लिखा तो बहुत अच्छी बात, गलत हो गया कोई बात नहीं, इरेज करके लिख लीजिएगा। और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में सेम उतार लेंगे। 1 में है पोस्ट कार्ड, POSTCARD, पोस्ट कार्ड। 2 में TELEPHONE, टेलीफोन। 3rd में फैक्स, MACHINE, फैक्स मशीन। 4 में RADIO, रेडियो। एंड 5 लास्ट TELEVISION, टेलीविज़न, है ना। इसी तरीके से है, आप देख ही सकते हैं। ये पोस्ट कार्ड है 1 में, 2nd में टेलीफोन है, 3rd में फैक्स मशीन है, 4 में रेडियो है एंड 5 में टेलीविज़न है। फैक्स मशीन अगर नहीं आता बुक वाले बच्चे तो फैक्स ऊपर लिख के मशीन नीचे लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से। तो हमने क्या किया? संचार के साधन को पता लगाया और उनका नाम भी लिख दिया। ओके, इसी तरीके से आप लिखिएगा, नोट कीजिएगा, बुक वाले बच्चे बुक में मैच कर लेंगे। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ या इसको रहने देती हूँ। ओके, ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना आपको, तो बनाइएगा। ओके, ये क्वेश्चन क्या था? हॉर्स क्वेश्चन थे, राजू वाला। क्या था कि राजू लिव्स इन दिल्ली, विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी यूज इन दीज सिचुएशंस। बोल रहा है कि राजू दिल्ली में रहता है, लेकिन जब उसको ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो वो कौन से संचार के साधन का इस्तेमाल करेगा।
तो पहला था फॉर मेकिंग अनाउंसमेंट अबाउट हिज मिसिंग डॉग। अगर उसका कुत्ता खो जाता है तो खोए हुए कुत्ते के लिए वो जो अनाउंसमेंट करेगा तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा, तो आप बता सकते हैं ना, ही यूज टू लाउड स्पीकर फॉर एन अनाउंसमेंट अबाउट हिज मिसिंग डॉग। इस तरीके से आप आंसर लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है फॉर सेंडिंग एन अर्जेंट रिटन मैसेज टू हिज फ्रेंड इन यूएस, इन द यूएस है ना, तो यूएस में भेजने के लिए कोई अर्जेंट मैसेज उसको सेंड करना है, लिखा हुआ मैसेज सेंड करना है, तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा, कौन से संचार के साधन का इस्तेमाल करेगा, तो क्या हो जाएगा, ही यूज टू स्पीड पोस्ट टू सेंड एन अर्जेंट रिटन मैसेजेस टू हिज फ्रेंड इन द यूएस। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है टू कन्वी मैसेज अबाउट हिज अराइवल टू अ फ्रेंड्स हाउस इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में वो अपने दोस्त के यहाँ जाना चाहता है, तो अपने दोस्त को अपने आने का खबर, अपने आने की बातें कैसे बताएगा, किस चीज़ की मदद से, कौन से संचार के साधन से, तो आप लिख सकते हैं ना, ही यूज टू टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन जो भी है, ही यूज टू मोबाइल फ़ोन टू कन्वी मैसेज अबाउट हिज अराइवल टू अ फ्रेंड्स हाउस इन बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु अपने, है ना, दोस्त के घर, बेंगलुरु में अपने दोस्त के घर आने के लिए मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद है टू राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन टू हिज पेरेंट्स अबाउट हिज सेफ जर्नी टू बेंगलुरु। वो बेंगलुरु गया और बेंगलुरु में जाकर अपनी सुरक्षित यात्रा, जर्नी मीन्स यात्रा, सुरक्षित यात्रा के लिए अपने, है ना, माता पिता को, पेरेंट्स को डिटेल डिस्क्रिप्शन यानी कि डिटेल में पूरी विस्तार में बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने कैसे ट्रेन पे चढ़ा या जो भी चीज़ से वो गया, चाहे फ्लाइट से गया तो वो उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ, वो सारे डिस्क्रिप्शन के लिए, सारे डिटेल के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करेगा, संचार के कौन से साधन का इस्तेमाल करेगा, तो आप लिख सकते हैं ना, ही यूज टू, क्या लिखिएगा, ही यूज टू अ पोस्ट कार्ड, है ना, या ही यूज टू अ लेटर, लेटर का इस्तेमाल करेगा या पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करेगा, दोनों हो सकता है, पोस्ट कार्ड भी लेटर, तो बेहतर है लेटर लिखिए। ही यूज टू अ लेटर, सॉरी, ही यूज टू अ पोस्ट कार्ड, ये ज़्यादा अच्छा है, ही यूज टू अ पोस्ट कार्ड टू राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन, पोस्ट कार्ड पे ही ना डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखेगा, ही यूज टू अ पोस्ट कार्ड टू राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन टू हिज पेरेंट्स हिज सेफ जर्नी टू बेंगलुरु। ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हॉर्स क्वेश्चन का लास्ट, टू सेंड अ कॉपी ऑफ हिज मार्कशीट फ्रॉम बेंगलुरु टू दिल्ली अर्जेंटली। बेंगलुरु से दिल्ली, है ना, अपने मार्कशीट अर्जेंटली भेजने के लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा, उसकी फ़ोटो कॉपी भेजने के लिए यानी कि जीरोक्स भेजने के लिए, तो आप लिख सकते हैं ना, ही यूज टू अ फैक्स मशीन टू सेंड अ कॉपी ऑफ हिज मार्कशीट फ्रॉम बेंगलुरु टू दिल्ली अर्जेंटली। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। मैं क्या करूँगी, आप बनाइएगा ज़रूर, और इसे नोटबुक में, बुक वाले बच्चे भी नोटबुक में बनाएंगे, आप बुक, जिनके पास बुक नहीं है वो तो बना ही नहीं सकते, इसलिए कहती हूँ किताबें ज़रूरी है। ओके, तो आप बनाइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर तो लिखा ही दूँगी, आप मैच कर लीजिएगा। ओके, और हाँ, क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगी। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। ओके, तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है स्टेइंग हेल्थी, स्वस्थ रहने के लिए, और आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं। ओके, क्या है स्वस्थ रहने के लिए, प्रे टू गॉड। इतने सारी चीज़ें हैं तो हमें साथ में प्रे टू गॉड, गॉड की, ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, इससे भी हम स्वस्थ रहते हैं ना, क्योंकि प्रार्थना करने से, प्रार्थना करने का अपना तरीका होता है, हम धर्म के अकॉर्डिंग, मज़हब के अकॉर्डिंग प्रार्थना करते हैं, तो हर प्रार्थना में एक्सरसाइज होती है जस्ट लाइक, और हम गॉड से कुछ भी मांगेंगे, ईश्वर से कुछ भी मांगेंगे, जाहिर है ईश्वर हमें वो चीज़ प्रदान करेगा, पूरा करेगा, हमारी मांगों की पूर्ति करेगा, तो हम स्वस्थ ही रहेंगे ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, गॉड की प्रे करनी चाहिए। तो एक अच्छा आदत है स्वस्थ रहने के लिए, प्रे टू गॉड, और गॉड की प्रे हम सुबह उठ के भी करते हैं, तो इसके लिए हमको सुबह उठना ज़रूरी होगा, इसीलिए हम सुबह उठेंगे तो वैसे भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। मैंने पहले ही बोला था, है ना, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए, इसीलिए हमें प्रे टू गॉड, भगवान की, ईश्वर की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, और आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर सी ऑफ चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर सी याद कीजिएगा, और जिनको लॉन्ग आंसर नहीं याद है या शॉर्ट आंसर नहीं याद है वो बच्चे लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर भी चैप्टर 12 की याद कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।